कक्षा 9 की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 है, सरसम्मिकाओं की सहायता से प्रसार करें। इसमें दूसरे नंबर का क्वेश्चन लिया है, ये वाला माइनस वाला। क्योंकि पहला प्लस वाला है इसलिए वो थोड़ा इजी पड़ता है। अब थोड़ा सा हार्ड कर लेंगे तो इजी आराम से कर सकते हैं। तो इसमें देखिए, इसको जब देखा जाता है a प्लस बी प्लस सी की घात 2, ये एक सरसम्मिका के जैसा दिखाई देता है। सरसम्मिका होती है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी, कोष्टक की घात 2 होती है। और जब इसको सोल्व किया जाता है तो a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस c की घात 2 प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इस तरीके से सरसम्मिका होती है। बस इस सवाल को हमें इस सरसम्मिका के जैसे पूरा सोल्व कर लेना है। देखिए आगे इसको हल करते हैं। हल करने के लिए a की घात 2, a ये है, पहले नंबर पे कौन है 2x, तो 2x की घात 2 कर दिया जाता है। प्लस प्लस का चिन्ह लगाया b में कौन है माइनस का y, माइनस y की घात भी 2 कर देंगे। प्लस c कौन है z, इस z की घात भी 2 बना दी जाती है। आगे देखिए प्लस यहाँ 2 लिखा हुआ है, 2ab, ये तीनों ही आपस में गुणा में है। गुणा होने के कारण इनको कोष्टक में रख लिया जाएगा। a तो है 2x, b है यहाँ पे माइनस का y, वो लिख दिया कोष्टक में बंद करके। फिर प्लस 2 लिख दे, b वही माइनस y है, वो लिख दे आप यहाँ पे। इसके बाद में c है यहाँ पे z, और प्लस 2c फिर z है तो z को फिर कोष्टक में बंद कर दे, और लास्ट में a बचता है वो 2x है। इस तरीके से इसको लिख दिया जाता है। अब आगे इन कोष्टकों को खोल के इस क्वेश्चन को पूरा सोल्व किया जाएगा। आगे देखिए 2x की घात 2, मतलब 2x को 2x से ही गुणा करना, तो संख्या से गुणा, 2 दूनी 4 हो जाती है, और x को x से गुणा करते हैं तो x की घात 2। आगे देखिए माइनस का y है, माइनस y को माइनस y से गुणा करना है, तो माइनस को माइनस से गुणा किया तो प्लस, और y को y से गुणा किया तो y की घात 2 हो जाता है, और प्लस को प्लस से गुणा कर दिया तो प्लस हो गया। प्लस z की घात 2 सीधा दिख रहा हमें, प्लस, अब देखिए ये तीनों ही गुणा में है। यहाँ देखिए ये प्लस का चिन्ह है, प्लस के चिन्ह को माइनस के चिन्ह से गुणा करते हैं तो ये माइनस हो जाता है, और 2 दूनी 4, x और y गुणा हो जाएंगे, एक्स वाई, माइनस का 4xy बन गया। आगे देखिए यहाँ प्लस का चिन्ह है, अंदर संख्या है कुछ है नहीं, प्लस को माइनस से गुणा किया, माइनस 2 अकेला, yz से गुणा हो जाएगा yz। दोस्तों इसमें ये चीजें ध्यान रखने की जरूरत है कि जब भी आपको इस तरीके से ये सवाल हल करना हो तो आपको संख्या को संख्या से, पहले चिन्ह को चिन्ह से, फिर संख्या को संख्या से, और फिर जो चर पद है उसको चर पद से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, गुणा कर देना है। तो ये इसका मान हमारे पास आ गया -2yz, और प्लस आगे प्लस के ही चिन्ह है तो 2 दूनी 4, zx लिख दो, भले xz लिख दो, एक ही बात है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को खोल दिया जाता है और इस क्वेश्चन का ये ही आंसर आता है। अगला क्वेश्चन लिया हमने चौथा, तीसरा छोड़ दिया गया है क्योंकि वो लगभग इजी है, इसलिए चौथा ले लेते हैं हम, जिसमें 2 बार माइनस के चिन्ह दिए हुए। तो इसको भी देखेंगे, a प्लस बी प्लस सी की घात 2, यानी ये उसी सरसम्मिका के जैसा दिख रहा है हमें। a प्लस बी प्लस सी, इसकी घात 2, a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस c की घात 2 प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इस तरीके से ये क्वेश्चन इस सरसम्मिका की सहायता से हल किया जाएगा। तो देखिए a की घात 2 बिल्कुल ऐसे कैसे लिख दिया जाएगा, जो ये इसमें a का मतलब पहले नंबर पे कौन है 3a की घात 2 बना दिया जाएगा, प्लस b की घात 2, b कौन है यहाँ पे -7b है, इसकी घात भी 2 बना देना। c तीसरे नंबर पे कौन है, प्लस का चिन्ह चल रहा है, और c -c, तो -c की घात 2 प्लस 2 लिखा हुआ है, ये तीनों ही गुणा में है। अगला जो आएगा वो कोष्टक में ले लेंगे। a कौन है 3a, ये लिख दिया यहाँ पे। b कौन है -7b, इसको कोष्टक में बंद कर देंगे। आगे देखिए प्लस 2bc का मतलब है 2 तो लिख दिया जाएगा। b में -7b है तो -7b, और c में -c है, इस तरीके से लिख दिया जाता है। और अगला जो आगे है 2ca का मतलब 2 तो लिखना ही लिखना है, और c का मतलब है
जो तीसरे नंबर पे माइनस का सी और ए का मतलब 3a। ये क्वेश्चन हमारा हो जाता है। आगे देखिए इसको जब सोल्व किया जाता है 3a की घात 2 मतलब 3a को 3a से ही गुणा करना है, तो 3 को 3 से गुणा करते हैं तो 9 होता है, a को a से गुणा करते हैं तो a की घात 2 बन जाता है, प्लस को माइनस से गुणा किया देखिए एक बार -7b को -7b से ही गुणा करना है, तो माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस, और उस प्लस को इस बाहर वाले प्लस से गुणा कर दिया जाता है तो ये प्लस आता है, और 7 को 7 से गुणा किया 49, b को b से गुणा किया b की घात 2। आगे देखिए फिर इस कोष्टक में ध्यान दीजिए, -c को -c से ही गुणा करना है। घात का मतलब आप जानते हैं कि -c को -c से गुणा करेंगे, माइनस को माइनस से गुणा किया तो प्लस, और c को c से गुणा किया c की घात 2, और प्लस को प्लस से गुणा किया तो प्लस c की घात 2। आगे देखिए प्लस को माइनस से गुणा किया माइनस 2 तिया 6, 6 7 42, ये 42 हो जाते हैं। a और b इसमें साथ में लिख दिया जाएगा। अब आगे फिर देखते हैं, प्लस को माइनस से गुणा किया माइनस, और माइनस को माइनस से गुणा किया तो प्लस, चिन्ह तो प्लस का आएगा। अब संख्या को देखते हैं, 2 7 14, b को c से गुणा किया bc। आगे देखिए यहाँ प्लस को माइनस से गुणा किया माइनस, और चिन्ह है नहीं तो ये माइनस बन जाएगा, 2 तिया 6, 6 ca। इसमें ढूंढिए कोई एक जैसी दिख रही है क्या, इसमें कोई भी संख्या एक जैसी नहीं, इसका मतलब यहाँ तक ही इसका आंसर हमें 6 नंबर का 5वां छोड़ दिया गया है, क्योंकि वो थोड़ा सा इजी रहता है। जैसे हमने सवालों के आपको हल करवाएं, आप उन्हीं की तरह से उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें देखिए ये भी a प्लस बी प्लस सी और इसकी स्क्वायर यानी घात बनी हुई है, यानी कि ये भी उसी सरसम्मिका के जैसा हमें दिख रहा है कि a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर बराबर a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस c की घात 2 प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये संजीवनी भूटिया सरसम्मिकाएं, इनको आपको याद करना ही पड़ेगा। ये याद है तो आप क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे, वरना आप क्वेश्चन करने का जो दिमाग में है अपने वो छोड़ दें। तो देखिए ये सरसम्मिका आपको याद कर लेनी है, करने के बाद आपको इस तरीके से ही इसको खोल लेना और लिख लेना है। a की घात 2, पहला है 1/4a, इसकी घात 2 बना दी, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, b का मतलब -1/2 इस b की घात 2, प्लस का चिन्ह c का मतलब 1 इस 1 की घात 2, प्लस 2 लिखा हुआ है 2 लिख ले। a का मतलब पहली संख्या कौन है 1/4a, b दूसरी संख्या कौन है -1/2b, ये हो गया, प्लस 2 bc का मतलब है b वाला, ये है बीच वाला, देखिए तो ये है -1/2b, c कौन है 1 प्लस 2, अब c तो एक ही था, a है हमारे पास 1/4a, इस तरीके से इसको लिख लिया जाता है। अब इसे पूरे कोष्टकों को हम सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए हमें पता है 1/4a इसकी घात 2 बनी हुई, मतलब 1/4a को 1/4a से ही गुणा करना है। जब 1/4 को 1/4 से गुणा कर दिया जाता है तो हमें पता है कि 1 का तो 1 रहेगा, बटे 4, 4 चौक 16 हो जाएगा, a की घात 2 बन जाएगा, प्लस को माइनस से गुणा किया माइनस 1/2 को 1/2 से गुणा करना है, देखिए इधर ये होता है 1/4, तो ये 1/4 हो जाएगा। और यहाँ देखिए पहले माइनस को माइनस से भी गुणा होगा तो ये प्लस, और प्लस को प्लस से गुणा किया तो प्लस बन जाएगा, और ये हो जाएगा 1/4 और b की घात 2 बन जाएगा। आगे देखिए प्लस 1 का घात कर दो तो 1 ही होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, ये देखो दोनों गुणा में है और ये भी गुणा में है, तो आप क्या करेंगे पहले तो चिन्हों को गुणा करेंगे, प्लस को इधर कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस को माइनस से गुणा किया तो
चिन्ह तो आएगा यहाँ पे माइनस का। और देखिए संख्याओं में क्या होगा, ये तिरछी है तो गुणा में रहती है, यानी ये कट सकती है। तो 2 दूनी 4, 2 2 1/2 यहाँ बच रहा है, 1/2 यहाँ बच रहा है। 1/2 को 1/2 से जब गुणा किया जाता है तो ये भी 1/4 बनता है। ए यहाँ पर है, बी यहाँ पे, दोनों गुणा हो जाते हैं, ए बी बन जाता है। आगे देखिए इनके पास चिन्हों को चिन्हों से गुणा कर लेना है। इसके पास प्लस है, इसके पास माइनस है, प्लस को माइनस से गुणा करते हैं तो माइनस। क्यों? क्योंकि आगे कोई चिन्ह है नहीं हमारे पास, तो प्लस को माइनस से गुणा कर दिया। अब देखिए ये दोनों आपस में गुणा में है तो 2 को 2 काट देगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1b, वो भी माइनस का। और 1b का मतलब इस तरीके से कभी भी नहीं लिखा जाता है, एक को दर्शाया नहीं जाता है, इसलिए b लिख दिया जाएगा यहाँ पे। तो हम यहाँ लिख देते हैं केवल b। इसका भी हो चुका सॉल्यूशन। आगे देखिए, आगे इसमें 2 को 1 से गुणा किया, 2 एकम 2, और 2 को 4 से काटेंगे तो 2 का पारा 4 में 2 बार जाता है, तो नीचे 2 बच गया, यहाँ पे यहाँ कुछ भी नहीं है, तो यहाँ बच गया प्लस का चिन्ह, 1/2 और a। अब देखिए आगे कोई एक जैसी संख्याएं हमें अगर दिख रही हो, a के जैसी कोई नहीं है, a की घात 2 की भी नहीं है, मतलब यहां तक अगर इस सवाल को कर लिया गया तो ये ही इसका आंसर है।